ईरान के प्रसिद्ध शहर तबरीज में एक गरीब अंधा फकीर रहता था। वह तड़के अंधेरे में उठता, बाएं हाथ में लकड़ी का एक प्याला लेता और दाएं हाथ में एक लाठी संभालकर भीख मांगने निकल खड़ा होता। वह सारा दिन गली गली कूचे कूचे भीख मांगता और शाम होते ही शहर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बिताने के लिए आ जाता। अंधे फकीर की आवाज में बड़ा दर्द था। भीख मांगते समय वह ऊंची आवाज में तरह तरह के जुमले, नसीहतें, अमीरी गरीबी के जुमले ऊंची आवाज में कहता जाता। ये जुमले उन लोगों के दिलों पर बहुत असर करते जिन लोगों के दरवाजे पर वह अंधा फकीर भीख मांगने जाया करता था। वह लोगों से कहता है, लोगों, गुरूर न किया करो। जो दूसरों को धोखा देता है, खुदा उसे भी एक दिन सब कुछ छीन लेता है। ऐ लोगों, मुझे देखो, कभी मैं भी आंखों वाला था। इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी। आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं, इसलिए कभी किसी को धोखा न दो। इस किस्म की आवाजें लगाता हुआ एक दिन वह शहर की गलियों कूचों में घूम रहा था। एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूं और तुम्हारी आवाजें भी रोज सुनता हूं। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सी मुसीबतें झेलनी हैं, जिंदगी में बड़ी कठिनाइयां देखी हैं। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी पूरी कहानी सुनाओ। भीख मत मांगो, तुम जितनी भीख सारा दिन में कमाते हो वह आज तुम्हें मैं दूंगा। शर्त यह है कि अपनी दुख भरी कहानी और अपनी दास्तान सच सच मुझे सुनाओ। अंधे फकीर ने अपनी लाठी और वह लकड़ी का प्याला नीचे जमीन पर रख दिया और उस नेकदिल अमीर आदमी को दुआएं देते हुए बोले, मियाँ, खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम मेरी दास्तान सुनकर क्या करोगे? बस जो कुछ भी मैं कहता हूँ उस पर अमल किया करो। मेरी दास्तान सुनने के बाद तुम भी मुझे धत्कार कर अपने घर से निकाल दोगे। अमीर आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि वह हरगिज ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह तो उसे उसकी दर्द भरी कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है। अंधे फकीर ने एक ठंडी आह भरी और यूं अपनी कहानी सुनाना शुरू की। जनाब, मैं शहर तबरीज का ही रहने वाला हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने मेरी बड़ी मोहब्बत और शफकत से परवरिश की। जब मैं छोटा था मेरी माँ उसी समय मर गई थी और मेरे बाप के अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरा बाप बड़ा गरीब आदमी था। वह सारा दिन शहर के गली बाजारों में घूम फिर कर तरह तरह की चीज़ें बेचता और वह बड़ा मेहनती और ईमानदार आदमी था। इसलिए खुदा ने उसके कारोबार में बरकत दी और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसके पास अच्छी खासी दौलत जमा हो गई। और फिर उसने शहर के बाजार में एक दुकान खरीद ली और कुछ अरसे बाद जवाहरात की खरीद फरोख्त का कारोबार शुरू किया। शहर में मेरे बाप की बड़ी इज्जत थी। दूसरे ताजिर लोग मेरे बाप की एक जुबान पर लाखों रुपए उसे दे दिया करते थे। पूरे शहर में मेरे बाप की ईमानदारी की धूम थी। हर शख्स मेरे बाप की इज्जत करता था और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा बाप मुल्क का सबसे बड़ा जौहरी बन गया। मुझे उसने तिजारत के कारोबार में अपने साथ रखा और कारोबार की सारी ऊंच नीच मुझे समझाई। वह अक्सर मुझसे कहता था, बेटा, मेरे बाद मेरा सारा माल दौलत सब कुछ तेरा है और मेरे बाद तुम ही इसे संभालोगे। लेकिन याद रखो, ईमानदारी, मेहनत और साथ कारोबार की जान है। जब तक इन पर अमल करते रहोगे तुम कामयाब रहोगे। और खुदान खास्ता तुमने लोगों को धोखा दिया और झूठ बोलकर कारोबार किया और लोगों को वक्त पर उनकी रकम न दी, तो याद रखो, न सिर्फ तुम्हारे हाथ से ये सारी दौलत जाती रहेगी, बल्कि तुम खुदा और उसकी मखलूक के आगे भी जलील और रुस्वा हो जाओगे। लिहाजा इस बात को पल्ले बांध लो कि चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, कभी ईमानदारी और दीनदारी को हाथ से नहीं जाने दोगे। मैं अपने बाप की अमूल बातें और ये कीमती नसीहतें हर रोज सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। कुछ अरसे बाद मेरा बाप दूसरे ताजिरों के साथ बहरीन के सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे बाप को इस कारोबार में बड़ा इजाफा हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत
कि कुछ ही दिनों में वह बीमार होकर मर गया। बाप के मरते ही मेरी दुनिया अंधेरी हो गई और ऐसा लगा कि बाप के बगैर मैं इस दुनिया में अपना होश हवास गंवा बैठूंगा। किसी बात में और किसी काम में जी नहीं लगता। हर वक्त बाप की सूरत आंखों के सामने रहती। एक कोने में मुंह छिपाए आंसू बहाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता यह आदत दूर हुई। मैंने अपनी दुकान की तरफ ध्यान बढ़ाया। दूसरे ताजरों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे मशवरे का वादा किया। खैर, मैं भी मेहनत और लगन के साथ दुकान पर ध्यान देने लगा।